हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। सिस्टम क्या है वो आज हम स्टडी करेंगे। सिस्टम इज अ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ बिजनेस प्रोसीजर यूज्ड विद वन बिजनेस यूनिट टू वर्किंग टुगेदर फॉर सम पर्पस। लाइक यहाँ पे क्या होने वाला है कि कंपोनेंट में वर्क होगा। सिस्टम ने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में किस तरह सिस्टम वर्क करता है वो हिसाब से यहाँ पे हम ड्रॉ देखेंगे। सॉफ्टवेयर किस तरह रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है कस्टमर की, उसी हिसाब से यहाँ पे सिस्टम को देखना है कि सिस्टम किस तरह वर्कआउट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम टेक इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, इनपुट करना है। इनपुट मीन्स कि आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट। कि आप सॉफ्टवेयर में जो वर्क करने जा रहे हो उसको आपको इनपुट करना है पहले। ठीक है, तो पहले इनपुट करना है, फिर वो जो इनपुट आप कर रहे हो वो सीपीयू या प्रोसेसर, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा सीपीयू में। प्रोसेस के हिसाब से जो आपने इनपुट की है वो हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स सिस्टम के कितने हैं, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, और लास्ट में जो आएगा वो फीडबैक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है उसकी डेफिनेशन। सिस्टम इज द इंटररिलेटेड सेट ऑफ बिजनेस प्रोसीजर यूज्ड टू विद वन बिजनेस यूनिट वर्किंग टुगेदर फॉर सम पर्पस। साथ में वर्क करने से जो पर्पस हमें यहाँ पे एडवांटेजेस मिलेगा वो हिसाब से आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। लाइक यहाँ पे आपको एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम एलिमेंट्स क्या है, तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट सिस्टम में कितनी चीज़ आएगी, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, कंट्रोल और फीडबैक। देखो यहाँ पे ड्रॉ लिया हुआ है। इनपुट मीन्स लाइक एग्जाम्पल दो, यहाँ पे लाइक कीबोर्ड में आप कुछ इनपुट कर रहे हो। प्रोसेसर, सीपीयू में कुछ प्रोसेस हो रही है और आपने जो इनपुट की है कीबोर्ड में वही हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है, उसको मिलता है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट के हिसाब से फीडबैक आप दोगे। लाइक पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज जो आपका आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है इनपुट के हिसाब से तो आप फीडबैक पॉजिटिव दे सकते हो। आपका आउटपुट गलत आ रहा है तो आप फीडबैक क्या दोगे, नेगेटिव। तो उसको बोलता हूँ बाउंड्री एंड इंटरफेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। तो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए एलिमेंट ऑफ सिस्टम, तो आपको ये चीज़ आपको ड्रॉ याद रखनी है कि उस हिसाब से वो यहाँ पे सिस्टम वर्कआउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सम कंपोनेंट्स है, इंटरनेट कंपोनेंट, बाउंड्रीज, ये सब चीज़ है जो उसका मीनिंग क्या है वो आपको मैं दिखा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है, तो वो सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्रेसिव जो पार्ट्स दे टू मेक द सिस्टम ऑल्सो फॉर सब सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम है उसके अंदर दूसरा कोई सिस्टम है, ये जो येलो वाली जो लाइन है वो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। तो ये इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, ये सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम इट्स कॉल्ड सब सिस्टम। ठीक है, सेकेंड है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। डिपेंडेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम मोर अदर सिस्टम। एक से ज़्यादा सिस्टम यहाँ पे डिपेंडेंस होते हैं, एक के ऊपर एक जो पार्ट्स डिपेंड है उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो फर्स्ट जो है पार्ट्स, बाउंड्री है, इंटरफेस, उसके अंदर जो दूसरा पार्ट्स है उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, थर्ड वन इज बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स क्या, कि जो आपका आउटपुट है, जो आपका आउटपुट के हिसाब से जो इंटरफेस आपको दे रहा है उसको बोलते हैं बाउंड्री एंड इंटरफेस। जो आपने इनपुट की है वो हिसाब से यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। द लाइन दैट मार्क द इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, द सेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है इनसाइड और आउटसाइड, जो बाहर है वो आउटसाइड, वो जो अंदर है वो इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री की, वही हिसाब से उसको वर्क करना है। ठीक है, फोर्थ वन इज पर्पस। पर्पस क्या है कि ओवरऑल गोल ऑफ फंक्शन ऑफ द सिस्टम। आपका गोल क्या है, आप कोई भी सिस्टम यहाँ पे इनपुट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो उसका कोई कुछ ना कुछ तो गोल होगा कि आपको क्या उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो आपको जो यहाँ पे गोल आप डिफाइन कर रहे हो सिस्टम में उसको बोलते हैं पर्पस। ठीक है, फिफ्थ इज एनवायरमेंट। एवरीथिंग एक्सटर्नल सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। यहाँ पे एवरीथिंग एक्सटर्नल सिस्टम है जो इंटरेक्ट हो रही है सिस्टम के साथ। कंट्रोल, फीडबैक, जो यहाँ पे येलो लाइन है, यहाँ पे येलो ड्रॉ है, उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, वो सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको एनवायरमेंट। ठीक है, ये देखो लाइन जो पूरी है वो बाउंड्री इंटरफेस एनवायरमेंट की लाइन जो पूरी है उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंट। फिर इंटरफेस क्या है, पॉइंट टू कॉन्टेक्ट वर्ड सिस्टम मीन्स द एनवायरमेंट सब सिस्टम विद ईच अदर।
यहाँ पे क्या है, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट जो वर्कआउट हो रहा है उसको बोलते हैं हम इंटरफेसिस। कंस्ट्रेंट, लिमिट ऑफ व्हाट सिस्टम कैन ऑक्यूपलाइज, यहाँ पे लिमिटेशन है सिस्टम की कि जो हिसाब से यहाँ पे सिस्टम की लिमिटेशन से वही हिसाब से सिस्टम को वर्क करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। फिर इनपुट तो आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन एंटर द सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए सिस्टम में हमको जो इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, आउटपुट किसको बोलते हैं, जो इनपुट हमने यूजर से इनपुट किया है उसके हिसाब से हमको जो सिस्टम गेट होगा आउटपुट, सिस्टम इज गेट टू द आउटपुट जो हेल्पफुल है उसको बोलते हैं हम आउटकम द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग से वहां से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है फाइनल इनपुट की तरह उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स याद रखने के लिए पहले क्या रखना है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, फीडबैक और कंट्रोलर। फिर उसके पास जो है वो क्या क्या वर्क कर रहा है वो आपको याद रखना है, कंपोनेंट, interrelated components, boundaries, purpose, environments, interfaces, constraints, input, output, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है कि किस हिसाब से सिस्टम वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, अब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके टाइप सिस्टम के क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, उसमें फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। एग्जाम्पल, हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी। Computer system organized of various components like input device, output device, CPU, storage device. Okay, organization means क्या है कि आप कोई कंपनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हायरार्ची कर दो, उसके हिसाब से आपको कंप्यूटर सिस्टम होनी चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम में सब कंपोनेंट होते हैं लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, रैम, ये सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स क्या, बिटवीन सब सिस्टम और कंपोनेंट्स। एग्जांपल, द मेन मेमोरी होल्ड द डेटा हैज टू ऑपरेट बाय द एएलयू। यहाँ पे जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है जो डेटा को होल्ड यहाँ पे होता है ऑपरेट करने के लिए, तो इस सब चीज़ को हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, मेमोरी। फिर है इंटरडिपेंडेंसी, मीन्स कंपोनेंट लीकेज एंड कंपोनेंट डिपेंडेंसी। यहाँ पे जितने भी वर्क हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया है, इम्प्लीमेंट करना हो, डेटा को यहाँ पे स्टोरेज करना हो, तो ये सब चीज़ यहाँ पे कंपोनेंट डिपेंडेंसी में आएगी। इंटीग्रेशन में क्या है कि हाउ टू सब सिस्टम आर टाइप टू गेट अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिस्टम किस तरह अचीव होगा ऑब्जेक्टिव सब सिस्टम में, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन इज द रियल फेज ऑफ एनालिसिस मीन्स डिजाइनिंग। यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, एनालिसिस मीन्स डिजाइन, कि हम सिस्टम को किस तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको याद रखनी है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंसी, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये 5 टाइप्स है जो सिस्टम के आपको याद रखने हैं कि किस तरह यहाँ पे वर्कआउट होगा सिस्टम में। ठीक है, उसके साथ है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स कितने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल लिखा है यहाँ पे, देखो और लिखा है तो दोनों में से एक जब लिख सकते हो। तो फिजिकल सिस्टम क्या है, तो टेंजिबल एंटिटीज लाइक स्टैटिक और डायनामिक नेचर। डेस्क एंड चेयर आर द स्टैटिक पार्ट्स। यहाँ पे जो हमारा डेस्क है, हमारा चेयर है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पार्ट्स, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। लाइक प्रोग्राम्स, डेटा, एप्लीकेशन कैन चेंज अकॉर्डिंग द यूजर नीड्स। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उस इसके हिसाब से आप एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हो, उसके डेटा, उसके प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं हम फिजिकल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कंसेप्चुअल मीन्स इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटीज, उसको आप छू नहीं सकते। इसमें भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट ऑफ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो रिप्रेजेंट हो रही है रियल सिस्टम, उसको आप छू नहीं सकते, वो अपने हिसाब से वर्कआउट कर रहा है। तो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट में आपको याद रखना है, फिजिकल मीन्स डेस्क, चेयर, स्टडी पार्ट जो उसको हम छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसको हम छू नहीं सकते, दिस इज नॉट फिजिकल एंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट इज फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। सेकेंड इज ओपन क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हैज मेनी इंटरफेस विद एनवायरनमेंट, कैन ऑल्सो अडॉप्ट द चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, कैन रिसीव इनपुट फ्रॉम, डिलीवर आउटपुट फ्रॉम आउटसाइड सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स कि आगे पहले से उसको पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है,
क्या इनपुट कर रहे हो, क्या प्रोसेस होने वाली, क्या आउटपुट आने वाला है, क्या डिलीवर होने वाला है आउटसाइड द सिस्टम, उसको पहले से ही पता है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या है? सिस्टम दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट। क्लोज सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंसेप्चुअल ओनली। यहाँ पे आपको पता नहीं है आप इनपुट कर रहे हो पर आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे आपको पता नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन में क्या है कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि आप जो इनपुट करें उसका आंसर वही आने वाला है, उसका आउटपुट वही आने वाला है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है, यहाँ पे आपको आउटपुट पता नहीं चलेगा बाई द आउटसाइड द प्रोसेसर। तो इस हिसाब से आपको क्लोज सिस्टम में उसको याद रखना है, एग्जिस्ट द कंसेप्ट ओनली। ठीक है। तो ये था उसका टाइप्स। तो एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है सिस्टम एंड इट्स पास्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और फीडबैक, और लास्ट में क्या आएगा, कंट्रोल। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है सिस्टम की। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लास्ट टाइम हमने जो लाइफ साइकिल मीन्स मॉडल जो देखे थे, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ही यूज़ होने वाली है। तो आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज SDLC, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। ओके। तो फर्स्ट उसमें यहाँ पे है व्हाट इज SDLC एंड व्हाई वी नीड देम, हाउ टू सिलेक्ट द राइट SDLC। ये हमारा एजेंडा है आज का। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट व्हाट इज SDLC, तो ये रहा हमारा ड्रॉ कि SDLC है क्या। तो देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये सब चीज़ यहाँ पे SDLC में यहाँ पे यूज होने वाली है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज परफॉर्म और each stage of software development projects। यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म होगी, वो हिसाब से यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज होने वाला है। SDLC is splitting the software development work into distinct phases, contain the activities with the intent of better planning and management। यहाँ पे कैसे सॉफ्टवेयर को बेटर प्लान और मैनेजमेंट कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। SDLC aim to produce a high quality software that meets execute the customer expectation, reach a completion within time and cost estimate। यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका कॉस्ट, टाइमिंग्स किस हिसाब से एस्टिमेट कर लो, हर चीज़ यहाँ पे SDLC में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज SDLC प्रोसेस मॉडल्स। SDLC models have been created by the software development expert, universities and standard organizations to solve the some repeated issues to enhance the other models। जो मॉडल में इश्यूज थे, ठीक है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज एक्सपर्ट जो थे यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को। किस तरह, इच प्रोसेस मॉडल फॉलो द सीरीज टाइप यूनिक इट्स टाइप इन ऑर्डर द सक्सेस द प्रोसेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टाइप्स का हम यूनिकली फॉलो करेंगे, वो हिसाब से यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। वाई यूजिंग द प्रोसेस मॉडल, यहाँ पे प्रोसेस मॉडल आपको क्यों यूज़ करना है, बिकॉज फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पहले आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको पहले प्लानिंग करो किस तरह इस सॉफ्टवेयर को आपको क्रिएट करना है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट हो, इस सब से आपको पहले प्लानिंग करना है। व्हाट शुड बी और शुड नॉट बी बिल्ड, क्या उसमें बिल्ड करने है, क्या बिल्ड नहीं करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सेकंड में यूज़ करनी है। डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज, एक्टिविटीज़ एंड डिलीवरेबल, यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको टर्मिनेट करनी है कि किस तरह यहाँ पे डिलीवर होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे अलाइन प्रोजेक्ट, प्रोसेस, विजिबिलिटी और स्टेक होल्डर, जो लास्ट टाइम हमने अलाइन मॉडल देखा था वो हिसाब से। तो ये 5 टाइप्स है जो प्रोसेस मॉडल में हम यूज़ करने वाले हैं, वो हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। तो किस तरह आप चॉइस करोगे, द राइट चॉइस, वी नीड टू चॉइस द राइट SDLC बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। इम्प्रूव कस्टमर अलाइनमेंट एंड रिलेशन, कस्टमर के साथ आपको अलाइनमेंट इंप्रूव करना है, रिलेशन इंप्रूव करना है, फर्स्ट हमारा स्टेप ये है। सेकंड स्टेप डेवलपमेंट स्पीड, टाइम टू मार्केट, मार्केट के हिसाब से आपको डेवलपमेंट रखना है कि किस हिसाब से आप स्पीड दे रहे हो, तो मार्केट के हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इंक्रीज द प्रोजेक्ट सक्सेस,
किस तरह आपका प्रोजेक्ट सक्सेस रेशियो इंक्रीज होगा, वो आपका थर्ड स्टेप है कि प्रोजेक्ट को कैसे आपको सक्सेसफुली इंक्रीज करना है। फोर्थ, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटीज, आपको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। फिफ्थ, एलिमिनेट मैनेजमेंट ओवरहेड, के मैनेजमेंट किस तरह आपका ओवरहेड हो रहा है उसको एलिमिनेट करो। एंड सिक्स, डिक्रीज द इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, यहाँ पे जितने भी रिस्क है उसको डिक्रीज करना है आपको। तो ये सिक्स टाइप से आपको SDLC में जो राइट चॉइस के लिए आपको प्रोजेक्ट कंटेस्ट है, आपको ये इसके हिसाब से आपको SDLC प्रोजेक्ट बनाना है, सिक्स टाइप्स में। ठीक है, अब यहाँ पे है देखो कि किस तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है और किस तरह हम उसको वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे पिक है, हाउ टू कस्टमर एक्सप्लेन। कस्टमर एक्सप्लेन कैसे करता है वो हिसाब से हमारा फर्स्ट पिक देखो कि कस्टमर एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस तरह बनाना है, परफेक्टली मुझे इस तरह हमारा चाहिए। तो अब देखो कस्टमर की एक्सप्लेनेशन देखो और उसका प्रोजेक्ट अंडरस्टूड देखो। हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड, प्रोजेक्ट जो लीडर है वो किस तरह अंडरस्टूड हो रहा है, चाहिए क्या कस्टमर को और प्रोजेक्ट लीडर को अंडरस्टूड क्या हो रहा है। फिर हाउ द एनालिसिस डिजाइन, उसकी डिजाइन क्या हो रही है देखो। फिर हाउ द डेवलपर इंटीग्रेट, डेवलपर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सेकेंड थर्ड बिल्ड। फिर हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। हाउ द बिजनेस कंसर्न डिस्क्राइब, बिजनेस वाले जो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, कस्टमर को कितना बिल्ड चाहिए। हाउ इट्स वाज सपोर्टेड, उसमें कितना सपोर्टेड है। व्हाट द कस्टमर रियली नीड, और फाइनली उसको क्या चाहिए। तो ये फोटो के हिसाब से आपको पता हो जाना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर एक्सप्लेन क्या करता है, उसको चाहिए क्या। तो ये SDLC हिसाब के आपको ये सब कुछ क्रिएट करना है कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये फोटोज से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे, कस्टमर क्या एक्सप्लेन करता है और लास्ट में कस्टमर रियली क्या उसको नीड है। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट द राइट SDLC, राइट SDLC कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो लर्न अबाउट द SDLC मॉडल, पहले उस मॉडल जितने भी SDLC है उसको पहले लर्न करो। लाइक कितने मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल जो लास्ट में लेक्चर में देखा था, वो प्रोटोटाइप मॉडल, ट्रायल मॉडल, अलाइन मॉडल, ये सब पहले लर्न करो। असेस द नीड ऑफ स्टेक होल्डर एंड डिफाइन द क्राइटेरिया, ये तीन स्टेप में आपको SDLC प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडल्स लर्न करने हैं, तो कितने मॉडल्स है, सम कॉमन मॉडल अवेलेबल इन SDLC लाइक वाटरफॉल मॉडल, V शेप मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंटरएक्टिव मॉडल, एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग अलाइव डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो ये सब मॉडल आपको पहले लर्न करना है, उसके बाद ही आपको SDLC फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें से हम वाटरफॉल मॉडल और ये सब चीज़ हमने यहाँ पे आगे वाले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा कंसेप्ट आज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था सिस्टम कंसेप्ट में, उसमें एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ओके।